अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 2 बेसिकली क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है। तो थ्योरम 1 में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसका एक रेडियस है, तो ये दोनों एंगल का समेशन इक्वल टू एंगल 1। हमने पढ़ा था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स ये होगा कि जस्ट अगर मान लो सपोज करते हैं कोई भी दो एंगल है और इस लाइन के बारे में उनको पता नहीं है। सपोज करते हैं ओ है, ए है, बी है, सी। ए ओ बी लाइन के बारे में पता है नहीं, तो हमारा स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों एंगल का समेशन 180 डिग्री हो जाएगा तब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये पहला वाला जो थ्योरम था लीनियर पेयर वाला थ्योरम का रिवर्स। ठीक है, तो उसको प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू फिगर गिवन हो गया एंगल ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये हमारा दिया हुआ अकॉर्डिंग टू फिगर 180 डिग्री का। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है कि जो साइड होगा ए ओ बी दैट साइड इज स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक लाइन लेते हैं, लाइन ड्रॉन, लाइन ड्रॉन ओडी। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम ऐसा करते हैं, लेट लाइन ए ओ डी इज स्ट्रेट लाइन, लाइन ए ओ जी इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर ए ओ डी स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि थ्योरम में यही पढ़े हैं, हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें बेस जितना भी एंगल है उनका समेशन 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री होगा। बट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा क्या गिवन है, थ्योरम के हिसाब से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये हमारा है 180 डिग्री का। तो अगर सपोज करते हैं इसके इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं और इसके इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का आरएचएस आपको इक्वल है। ठीक है, यानी एलएचएस वाला सेक्शन भी आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। ठीक है, तो ए ओ सी कट गया, एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, अब देखिए एंगल सी ओ डी और सी ओ बी, क्वेश्चन में देखिए सी ओ डी हमारे पास एंगल है। ठीक है, और सी ओ बी, ये पॉसिबल कब होगा, सी ओ डी और सी ओ बी पॉसिबल नहीं हो सकता है आपस में। एक ही सर्कमस्टांस में पॉसिबल हो सकता है, जब जब हमारे पास जो पॉइंट डी एंड बी आर सेम, सेम वही पॉइंट हो, तभी हमारा सेम हो सकता है। तो हमने इससे प्रूफ कर दिया कि हमारा जब भी होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ये हो गया हेंस प्रूफ। ये थ्योरम से 2 था। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो व्हाट आर द बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ द आर्म्स फॉर्म ए टू अपोजिट रेस। तो इसको फिगर से पहले फिगर ड्रॉ कर तो इसका समझाते हैं। तो मान लीजिए इस केस हमारे पास कुछ ऐसे हमारा एक फिगर ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये एक हमारा ए, ठीक है, ओ बी सी और डी, कुछ ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग सा एंगल लेते हैं, दो अलग अलग एंगल लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल लेते हैं एंगल ए ओ बी एंड सेकेंड एंगल लेते हैं एंगल सी ओ डी। ये दोनों एंगल देखिए, इन दोनों एंगल को पहले आर्म्स लिख लीजिए। तो आर्म्स हमारे पास क्या, इसके आर्म्स आएंगे ए ओ और ओ बी, इसके आर्म में सी ओ और ओ डी। ठीक है, ये दोनों आर्म्स आएंगे। तो सपोज करते हैं कि दोनों पेयर वाइज, इन दोनों एंगल के पेयर वाइज ए ओ और ओ डी, ठीक है, और ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, ए ओ जो रेज है और ओ डी रेज है ना, यानी ए ओ रेज का जस्ट अपोजिट ओ डी रेज है, अपोजिट होगा ओ डी रेज, यानी सीधा सीधा सादी लैंग्वेज में बोले स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे
ठीक है, तो वो दोनों एंगल, तो ऐसा एंगल मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए, दो एंगल ऐसे करके बिल्कुल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी इसके अपोजिट सेंस में बोले कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो एंगल इस टाइप से एंगल जो फॉर्म होके आएंगे ए ओ बी और सी ओ डी ऐसे पेयर वाइज, वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो देखिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का दो पेयर बन रहा है, एक एंगल है ए ओ बी एंड दूसरा है एंगल सी ओ डी, ये पेयर है। दूसरा है एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, ये दोनों आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, क्लियर हो। नेक्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये थ्योरम है, थ्योरम 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये बोलता है दो लाइन, टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट, तो दो लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। ठीक है, ये दो लाइन आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। तो एक लाइन लेते हैं ए बी, दूसरा लेते हैं सी डी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इसको ओ लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पहले पेयर कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, टू लाइंस, टू लाइंस, एक लाइन हमारा क्या है ए बी एंड दूसरा लाइन है सी डी। ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास दो एंगल जो बन रहे हैं, हमारा एक एंगल ए ओ बी, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पर लिख लेता हूँ। उसके बाद कौन कौन से बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ए ओ डी और दूसरा एंगल बन रहा है बी ओ सी। ये दोनों, ये पेयर बन रहे हैं हमारे पास वर्टिकली अपोजिट के। और दूसरा जो पेयर बन रहा है ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी, ये दूसरा पेयर बन रहा है। ये बोल रहा है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट के जो पेयर बन रहे हैं हमारे, वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और प्रूफ करना, टू प्रूफ, ये बोल रहा है कि जो पेयर है हमारे, टू प्रूफ, ये जो पेयर है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी करना है, और दूसरा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी करना है। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ये तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर क्या है पता है आपको, तो यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर पेयर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर है। तो इसको भी लिखेंगे लीनियर पेयर। इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब इक्वेशन 2 के आरएचएस वाला सेक्शन इक्वल है, तो एलएचएस वाला सेक्शन भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो डी ओ बी और डी ओ बी कैंसिल हो गया, तो हो गया एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये हमको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। देखिए यहाँ पे ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट का भी प्रूफ बिल्कुल इसी तरह से होगा। ठीक है, 100% बिल्कुल सेम यही होगा। ठीक है, तो उसको अलग से प्रूफ करने की दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला सेक्शन जो है हमारा, उसका उसके लिए हम सिर्फ ऐसा वर्ड लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि प्रोसीजर बिल्कुल सेम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ टी। ठीक है, अगर प्रोसेस में थोड़ा सा भी डिफरेंसेस आएगा तो फिर अलग से करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस 100% सिमेट्रिकल है, बिल्कुल वही काम कर रहा है। फिर से उन दोनों एंगल को लेंगे, समेशन लेकर 180 करेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे। इसलिए उसको अलग से प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें सिमिलरली वर्ड लिख देने से ही काम चल जाएगा।